महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय भाषा एवं मंच का सहारा लिया जाता है। सदा भवानी दायिनी के सन्मुख राधि गणेश तीन देव रक्षा करें के ब्रह्मा विष्णु। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो चल रहा है कल है, हम लोग भी सागर से आए हैं। ये आए सभा के बीच में, आए सभा के बीच में के ठाड़े लीलाधर जिला सागर में रहते हैं हम कर्रपुर में। तो मेला चलो कहाँ के भोपाल है वहाँ के, ये मेला चलो कहाँ के भोपाल है वहाँ के। बाजार को मेला भरो है, हाट बाजार को मेला भरो है, हाट बाजार को मेला भरो है, हाट बाजार को मेला भरो है। अरे लाल परेड जहाँ के अरे वहाँ के, लाल परेड जहाँ ये मेला चलो कहाँ के भोपाल है वहाँ के, मेला चलो कहाँ के। अरे मेला चलिए कहाँ के भोपाल है वहाँ के, अरे मंदिर पेले ताला भरो है, मंदिर पेले ताला भरो है, ये राजा भोज जहाँ के भोपाल है वहाँ के। अरे मेला चलो कहाँ के भोपाल है वहाँ के, मेला चलो कहाँ के भोपाल है वहाँ के। अरे मध्य प्रदेश की बात निराली, ये मध्य प्रदेश की बात निराली, स्थापना दिवस मनाते भोपाल है वहाँ के, दिवस मनाते अरे मेला चलिए कहाँ के भोपाल है
सभा के बीच में आए, सभा के बीच में के ठाणे लीलाधर, वो जिला सागर बुंदेलखंड में रहते हैं, हम कर्रापुर में घर। सुधारे कंधा पे जार बरौजा कहाँ चले, धारे कंधा पे जार बरौजा कहाँ चले, ये धारे कंधा पे जार बरौजा कहाँ चले, अरे धारे कंधा पे जार बरौजा कहाँ चले। कल्ले कलेवा करी तैयारी, कले कलेवा करी तैयारी, कल्ले कलेवा करी तैयारी, कले कलेवा करी तैयारी, पहुंचे तला की पार मछरिये मारन चले, पहुंचे तला की पार मछलियां मारन चले, ये धारे कंधा पे जार बरौजा कहाँ चले, अरे धारे कंधा पे जार बरौजा कहाँ चले। बोले जार हाथ में बोले, 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 मारी भवा के क्यों मछरिये मारन गए, अरे मारी घुमा के केवल मछलियां मारन चले, मारी भवा के क्यों मछरिये मारन गए, मारी घुमा के केवल मछलियां मारन चले। हल्की बच्ची सबरी बेडोलाई, हल्की बैठी सबरी बेडोलाई, हल्की बच्ची सबरी बेडोलाई, हल्की बैठी सबरी बेडोलाई, भलाई है दुनिया सवार मछरिये मारन गए, अरे चलई है दुनिया सवार ये मारे मछरिये दाव घर आ गए, मारे मछलियां दाऊ घरे आ गए, मारे मछरिये दाव घर आ गए, मारे मछलियां दाऊ घरे आ गए, मोरों के खोल गए भाग बीत गई चल मछरी, मोरी मोरों के खोल गए बाग मिल गई चल मछली, मोरों के खोल गए भाग बीत गई चल मछरी, मोरी मोरों के खोल गए बाग मिल गई चल मछली, ये डलाइए रिलेशन प्याज चौक नौ चल मछरी, अरे लइए रिलेशन प्यार चौक दे चल मछली, ये डलाइए रिलेशन प्याज चौक नौ चल मछरी, सुन प्यार चौक दे चल मछली, चलो चलिए, चलो चलिए नर्मदा पार जहाँ पे मेरा भरे, चल चल नर्मदा पार जहाँ पे मेरा भरे, चलो चलिए नर्मदा के पार जहाँ पे मेरा भरे, चलो नर्मदा पार जहाँ पे मेला भरे, चलो चलिए नर्मदा पार भला जागो यादव जागो लोधी जागो कुशवा जाट सुनार, कुर्मी गुजर गिरी गुसाई जागो केवट और कुम्हार। कसगर चिकवा जोगी घोसी छिपा कश्यप पाल बघेल, तेली चौरसिया बंजारा बारी बढ़ई लोहार कचेर। दर्जी ढीमर झोजा नायक बिंद विश्वकर्मा पंचाल, उर्जी भड़ गुंजा भटियारा माली सैनी और नकाल। दांगी रंगरेजा बैरागी हलवाई मार शाहजाम, धोबी सक्का मिस्ती भिस्ती अब्बासी नाई अंसार। पटवा धाकड़ दांगी गाड़ा कतुआ खागी वीर शिकार, रोड राजभर मौर्य जोरिया राय सिख कोष्टी कल्लार।
मोची मेवाती मनहारा तम्बर माहगीर पढ़े करण कड़े रे और लखे रे घुमरा मेवाती पीराई ओबीसी की जौन जातियां हैं इनमें अधिकांश किसान इनको भैया कौन पिछैया लुट पिट रहे हो रहे हैरान चल में जाओ। ये सिर्फ इंसान को उन महापुरुष के प्रार्थना स्थल बनाकर उन महापुरुषों का ज्ञान जो होता है समझाने के लिए ये जगह होते हैं। इंसान को समझाना पड़ता है तभी उनको वो पता चलता है। तो इसलिए हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने समझाने का काम किया। लेकिन हमारा समाज हजारों साल पहले ना पढ़ाई थी ना शिक्षण था, इसलिए इसी अवस्था को समझ नहीं सका। जैसे अवस्था ने मनुस्मृति में हमें डराया, भगवान ये करेगा, भगवान वो करेगा, भगवान तेरा बुरा करेगा, भगवान तेरा ये पूजा करेगा, इतना चढ़ावा चढ़ाएगा, इतना धन तू ब्राह्मण को देगा तो तेरा भला होगा। ऐसी अवस्था में हजारों साल से जब हमारे समाज का धन व्यर्थ खर्चा हो रहा था, इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा भी करने की जरूरत नहीं है। जो ये पिंड और शरीर है इसके अंदर जो आत्मा और मन का रिश्ता है उसको अच्छा रखने की जरूरत है। तो रविदास जी महाराज जी ने कहा मन तो गंगा, अगर इसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा वही अच्छा नहीं शैतान बनकर बैठा है तो हमारे कर्म भी शैतानी हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला मंत्र उन्होंने कहा कि अपने अंदर की जो पावर और शक्ति और मन है उसका रिश्ता इतना पवित्र होना चाहिए और वो रिश्ता परमात्मा के साथ हमें जोड़ना चाहिए। अभी उनका परमात्मा का रिश्ता जोड़ने का जो मार्ग है, जो उनका तरीका है, जो उनका परमात्मा है, तो उन्होंने नाना वेद पुराण जब पढ़ने के बाद रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि मुझे इसमें भगवान के परमात्मा के बारे में किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि मैं समय भक्ति के रूप में लगाऊं, परमात्मा के ऊपर भक्ति करो और वहां से मेरा उद्धार हो जाए। कभी गुरु महाराज को नहीं मिले, इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा नाना वेद पुराण, यानी सभी पुराणों को वेदों को ठोकर मारी और 34 अक्षर स्वयंभू सदगुरु रविदास महाराज ने निर्माण किए और उस गुरुलिपि वाणी को सबको निर्माण करते हुए उसी में अमृतवाणी में लिखते हुए आज पूरे पंजाब के धरती के ऊपर ये गुरुलिपि वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी ने लिखी हुई है। हमारे लोगों को ये भी पता नहीं है देश के अंदर ये सब जो अक्षर निर्माण हुए, कहीं मराठी है, कहीं हिंदी है, कहीं इंग्लिश है, कहीं अन्य है, कन्नड़ी है, हर स्टेटों के भाषा में लैंग्वेज है, वो किसी ना किसी महापुरुष ने ही लिखा है। तो वो ऐसी एक अक्षर रूपी निर्माण करते अमृतवाणी सदगुरु रविदास महाराज जी ने जब दी, तब लोगों को पता चला कि गुरु रविदास महाराज जी ने सही और सत्य मार्ग बताया है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत उनके चरणों में साष्टांग दंडवत उनके शीशे और उनका ज्ञान धारण किया और अपना जीवन का बहुत बड़े बड़े राजे महाराजों ने उद्धार किया। संसार में उनके नाम के साथ उनका भी नाम चल रहा है, वो भी कर रहे हैं। तो आज हमें हमारे अनुयायी के लिए गुरु रविदास जी ने कहा कि शायद तुझे भरोसा नहीं है मेरे वाणी विचारों के ऊपर, शायद तुझे भरोसा नहीं, इसीलिए तू कंगाल है, तू भरोसा रख के देख तब तू मां। गुरु महाराज जी क्या बता रहे हैं कि शायद मैं बता रहा हूँ परमात्मा के बारे में, ये आपको शायद आपको भरोसा नहीं, इसलिए आप लोग की दशा ऐसी। सचमुच इसको गहराई से देखेंगे तो ये जो संसार में परमात्मा लाखों साल पहला जो था आज भी वही है, परमात्मा आगे भी वही रहने वाला है। परमात्मा निर्गुण है, निरंकार है, परमात्मा के वनली तत्व है और वो सभी जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। वो शक्ति को गुरु रविदास जी ने राम और ठाकुर और माधव और घुसैया अन्य 16 नाम से पुकारा। तो उसके भक्ति जब आती है तब उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी को काशी में पंडितों ने पूछा कि वे ऐसा क्या बात है आपके पास
शायद आप जो है जादूगर है, शायद आप कुछ जादू के कारण, कुछ जादू टोने के कारण आपने इन लोगों को कुछ भ्रमित किया, इसलिए राजे महाराजे साधु संत आपके चरणों में कंटों ने साष्टांग दंडवत डाल रहे हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी को पूछ रहे थे, ऐसी कौन सी आप पूजा करते हैं? सदगुरु रविदास महाराज जी ने बताया कि भाई मेरी पूजा जो है आपको समझाता हूँ, सुन लो। मेरी पूजा है, आप जो गंगा जल को महान समझते हैं और गंगा जल से उस पत्थर को धोते हो, तो उसको आप महान समझते हुए पवित्र मानते हो। मेरे नजरों में गंगा जल पवित्र नहीं है। जहाँ गंगा जल जहाँ है वहाँ जल प्राणी होते, मछली होते, मेंढक होता है, अन्य जल प्राणी होते। वो जो जल के साथ रिश्ता होता है वह जल में ही उनकी क्रिया करते हैं, निर्माण होते हैं, नष्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से गंगा जल पवित्र नहीं है, इसलिए मुझे गंगा जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे चल के गुरु महाराज बोलते हैं कि वे दूध का आप लोग इतना दूध पत्थरों के ऊपर चढ़ाकर उसको अभिषेक करते हो, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे नजरों में वो भी पवित्र नहीं है। जब ये दूध का जो मामला रिश्ता है, वो दूध हमारे लिए नहीं है। जैसे हमारे लिए कोई समय होता है, निर्माण होना, बच्चा होना, थोड़े दिन माँ का दूध पीना और वो दूध से हमें जीवन जीने का जो भी शक्ति मिलती है उसका लाभ लेना। ऐसे दूध जो आज हम पीते हैं, हम माँ का दूध पीना बचपन में पीते हैं, बच्चा होने के बाद पीते हैं, लेकिन बाद में हम पशु का दूध पीते हैं। पशु का जब दूध पीते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि ये दूध भी पवित्र नहीं है। दूध तो बछड़े ने ही जूठा किया है, और वास्तव डायरेक्ट पशु हमें कभी दूध नहीं देता है। पहला बछड़े को छोड़ना पड़ता है। बछड़ा जब दूध पीना शुरू करता है तो उसने वहीं पर झूठा किया होता है, बाद में उसको खींचते हैं और उसका दूध निकाल कर अपने लिए लेते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा मेरे नजरों में दूध भी पवित्र नहीं है, दूध भी बछड़े ने झूठा किया है, तो मैं दूध भी नहीं चढ़ाता हूँ, गंगा जल भी नहीं चढ़ाता हूँ। उसके बाद में जब हम पूजा में फूल चढ़ाते हैं तो सतगुरु रविदास महाराज ने कहा मेरे नजरों में फूल भी पवित्र नहीं है, फूल भी ये झूठा है। मधुमक्खी भौरे ने जब फूल फूल जाता है तो रस चूच कर उसको झूठा किया है, तो मेरे नजरों में फूल भी पवित्र नहीं है। फिर आगे चलकर ये निवेद वगैरह सुगंध हम लेकर उसको झूठा करते हैं, नाना प्रकार के हम पदार्थ चढ़ाने की कोशिश करते हैं हमारे द्वारा, तो उसको भी उन्होंने कहा वो भी पवित्र नहीं है। फिर वही पंडित लोगों ने पूछा तो ये राजे महाराजे साधु संत फिर आपकी इतनी लाइन क्यों लगी है? जब पूजा का सिस्टम तो हमारे हाथ में, मंदिर में मूर्ति की पूजा करना हमारी सिस्टम है, हमारे हाथ में है, और वो अधिकार आपका नहीं है। लेकिन आज हमारे पास वो सिस्टम रहने के बाद फिर भी हमारे पास ये लोग नहीं आ रहे। सभी साधु संत राजे महाराजे जो कुछ है आपके चरणों में बैठकर ज्ञान धारण कर रहे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरी जो पूजा है कि परमात्मा के साथ मैं तेरो किया तुझी के आर को, इस संसार को हमने किसी ने निर्माण नहीं किया, सबको निर्माण किया है। तो ये संसार की ऊर्जा ने हमें भी निर्माण किया है। आज है हम कल नहीं हैं। कोई भी जितनी भी जो शक्ति है, जो दिखने वाला आंखों को, ये एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, लेकिन परमात्मा जो शक्ति है वो सिर्फ जो रिश्ता नाता उसके साथ रखेगा, जो उसके साथ प्रेम करेगा, तभी उसको उसके बारे में लाभ मिलता है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मेरा जो परमात्मा है, मेरी जो पूजा है, मैंने परमात्मा के साथ मेरा तन मन पूरा चरणों में अर्पण करते हुए उसके साथ जीवन का रिश्ता रखा। और आज मेरी अगर पूजा में मैं कोई अर्पण कर सकता हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरा ये तन और मन और शरीर ही मैं अर्पण कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा तेरो किया तुझके अर्पण, यानी अगर मैं आपके घर में आया हूँ, आप ही का कुछ पैसा लेके कुछ बना के आपको खिला रहा हूँ, तो भाई वो मेरा कहाँ हो गया?
है ना। आप मेरे घर में आ गए, आप ही का पैसा लेके मैं आपको खिला रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ, वो आपका हुआ। ऐसे परमात्मा को गुरु महाराज बोल रहे हैं कि ये संसार का सारे संसार के सिस्टम आपने निर्माण किए और ये पवित्र भी नहीं। हर चीज एक दूसरे ने झूठी की है, ये पवित्र भी नहीं। जो परमात्मा के साथ रिश्ता रखेगा, जो परमात्मा का गुण गाएगा, जो परमात्मा के साथ हृदय हृदय को मन को पवित्र करेगा, तो वो तन और मन मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, मेरे पास दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो है अपने गुरु ने वो बहुत कुछ इसके अंदर, आज भी मनोव्यवस्था इसको डाइवर्ट कर रही है। बड़े बड़े प्रवचन यूट्यूब पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कहानियां बताई जा रही है। जब ये रविदासिया मिशन पूरे देश दुनिया में चलने लगा, तब ये सब लोगों को जागृति हुई। हमारे बहुत संगठन थे, हमारे संगठन गुरु रविदास का नाम तो जरूर लगाते संस्था के साथ, लेकिन गुरु रविदास का काम नहीं करते हैं। वो अपने लिए, अपने संगठन के लिए, हर संगठन का उद्देश्य है, कोई अपना नाम के लिए करना चाहता है, कोई समाज के इकट्ठा करके ठगने के लिए करने चाहता है। तो ये जो है सदगुरु रविदास जी की वाणी ऐसी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में संतों में संत पदवी संसार में किसी को नहीं शिरोमणि की, अपने गुरु को है। यही आपके मध्य प्रदेश के ओशो है, ओशो ही बोलते हैं ना, ओशो है। उन्होंने सदगुरु रविदास को ज्ञान को धारण किया और उस ज्ञान से वो बताते नहीं कोई भी, हमको पूरा पता है। अगर ओशो को ज्ञान मिला तो सदगुरु रविदास महाराज जी के वाणी से मिला। जो उनका एक मेन वाक्य है, संभोग से समाधि के तरफ जाओ, वो सदगुरु ये खुला हो गया। ये खुली बात समाज को समझने को बुरी लगती है, लेकिन इसी चीज को सदगुरु रविदास महाराज सही